सभा में सदस्य थे, ज्यादातर वकील थे, इसलिए इसको वकीलों की सभा भी कहते हैं। इसलिए किसको बोलते हैं? वकीलों की सभा भी हम लोग बोलते हैं। कितने लोग ऐड हैं इसमें भाई? 11-12 लोग। 11-12 लोग तो इसमें तो नहीं दिखा रहा। चलो किससे ऐड करें? हो सकता है इसमें लिखे नहीं। क्या कारण है? इसमें दिखा नहीं रहा था कितने लोग ऐड हैं, तो उसको थोड़ा सा सही करिए। हाँ, तो इसको क्या क्या कारण है कि इसको उधार का थैला कहते हैं? उधार का थैला कहने का अर्थ यह है कि हमने कोई ना कोई स्रोत कहीं से लिए, कुछ चीजें हमने कहीं से प्राप्त करी, कुछ चीजें हमने कहीं से प्राप्त करी, तो इस कारण जो है आलोचकों ने इसको उधार का थैला कहा। इस कारण आलोचकों ने क्या कहा? उधार का थैला कहा। आपके पेपर में एक क्वेश्चन यहां से बिल्कुल 100% आता है, जो हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं। बहुत ध्यान से चर्चा करिएगा। अब जो आपने जिस देश से लिया है, आपको दिख रहा होगा, सबसे पहले लिखा संसदीय लोकतंत्र, ब्रिटिश पार्लियामेंट्री डेमोक्रेटिक यानी संसदीय लोकतंत्र की व्यवस्था हमने कहां से ली? तो आप जो ये बताते हैं, सबसे आपका बेहतर उत्तर हो जाएगा ब्रिटेन। क्या हो जाएगा? ब्रिटेन हो जाएगा। संसदीय लोकतंत्र की व्यवस्था हमने कहां से ली? ब्रिटेन से ली। कहां से ली? ब्रिटेन से ली हमने इसकी व्यवस्था। आपसे क्वेश्चन पेपर में आता है कि संसदीय लोकतंत्र की व्यवस्था कहां से ली गई, तो आप कहेंगे ब्रिटेन से। क्या कहेंगे आप? ब्रिटेन से कहेंगे, क्योंकि संसदीय लोकतंत्र व्यवस्था हम लोगों ने ब्रिटेन से ली थी। उसी प्रकार से संघीय व्यवस्था आपसे पूछता है, तो आप कहते हो कनाडा। क्या कहते हो? कनाडा। जो फेडरल सिस्टम है, जो संघीय व्यवस्था है, जो यूनियन हमारा सिस्टम है, उसको हमने कहां से लिया है? कनाडा से लिया है। उसी प्रकार से अगर हम लोग गणतंत्र उद्देश्य या प्रस्तावना की बात करेंगे, तो प्रस्तावना हमने यूएसए से लिया है, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। अगर इसी में हम बोल दें प्रस्तावना की भाषा कहां से लिया है, तो प्रस्तावना की भाषा हमने ऑस्ट्रेलिया से लिया है। बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, पीसीएस में क्वेश्चन पूछा गया कि ऑस्ट्रेलिया की भाषा कहां से ली गई है। तो हम लोगों को ज्यादातर याद रहता है कि जो उद्देश्य का या प्रस्तावना है, ये हमने लिया है कहां से? ये हमने लिया है आपका यूएसए से। तो लड़के ज्यादातर यूएसए ही टिक कर देते हैं। लेकिन अगर यहीं पर पूछेगा कि इसकी भाषा कहां से ली गई है, तो भाषा आप बताएंगे इसकी भाषा ली गई है ऑस्ट्रेलिया से। कहां से ली गई है? ऑस्ट्रेलिया से ली गई है। प्रस्तावना की भाषा ऑस्ट्रेलिया से ली गई है, और प्रस्तावना का जो सिस्टम है वो लिया हमने कहां से? यूएसए से, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका से। उसी प्रकार अगर आप बात करेंगे संविधान की सर्वोच्चता की, तो संविधान की सर्वोच्चता हमने ली है यूएसए से, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका से। उसी प्रकार अगर आप सर्वोच्च न्यायालय की बात करेंगे, तो सर्वोच्च न्यायालय हमने कहां से लिया है? यूएसए से। उसी प्रकार अगर आप मूल अधिकार की बात करेंगे, तो मूल अधिकार हमने कहां से लिया है? यूएसए से। मूल अधिकार भी हमने यूएसए से लिया है। उसी प्रकार अगर आप मूल कर्तव्य की बात करेंगे, तो मूल कर्तव्य लिया गया है भूतपूर्व सोवियत संघ से। भूतपूर्व सोवियत संघ यानी आपके ऑप्शन में रूस भी आ सकता है। भूतपूर्व सोवियत संघ 1991 के पहले, अभी वर्तमान में इसका नाम क्या है? रूस। यानी रूस से हमने मूल कर्तव्य को लिया है। ठीक, तो हम लोगों ने जो ये संसदीय लोकतंत्र कहां से लिया? ब्रिटेन से। संघीय व्यवस्था कहां से लिया? कनाडा से। उद्देश्य का कहां से लिया? यूएसए। संविधान की सर्वोच्चता यूएसए। सर्वोच्च न्यायालय यूएसए। मूल अधिकार यूएसए। मूल कर्तव्य भूतपूर्व सोवियत संघ। उपराष्ट्रपति भी हमने यूएसए से लिया। उपराष्ट्रपति भी हमने यूएसए से लिया। नीति निर्देशक तत्व तो हमने आयरलैंड से लिया। नीति निर्देशक तत्व हमने कहां से लिया? आयरलैंड से लिया। और संविधान संशोधन प्रक्रिया हमने दक्षिण अफ्रीका से लिया, साउथ अफ्रीका से हमने इसको लिया इसको। और हमने विषयों का बंटवारा, आपका विषयों का बंटवारा हमने ऑस्ट्रेलिया से लिया। विषयों का बंटवारा ऑस्ट्रेलिया टिक करेंगे आप। उसी प्रकार से अगर आपसे पूछा जाएगा समवर्ती सूची, तो आप बताएंगे ऑस्ट्रेलिया। समवर्ती सूची हमने ऑस्ट्रेलिया से लिया। न्यायिक पुनरावलोकन हमने यूएसए से लिया। एकल नागरिकता हमने यूके से लिया। ब्रिटेन भी आ सकता है ऑप्शन में, और ऑप्शन में इंग्लैंड भी आ सकता है। उसी प्रकार से आपातकाल की बात करेंगे, तो जर्मनी के वाइमर संविधान से लिया। जर्मनी के वाइमर संविधान से हमने इसको ग्रहण किया, जो आपका आपातकाल है। उसी प्रकार प्रस्तावना की भाषा की बात करेंगे, तो ऑस्ट्रेलिया से लिया। एक क्वेश्चन आपका आता है कि राज्यसभा के सदस्यों का मनोनयन, राज्य
सभा। पहले इतना याद कर लेते, फिर थोड़ा सा हम लोग आगे देखेंगे। पहले इतना हम लोग कंप्लीट कर लेते हैं, क्योंकि एक क्वेश्चन आपका 100% यहाँ से श्योर है कि पेपर में आता है। इसीलिए अब देखिए, अलग अलग देशों से अलग अलग चीजें प्राप्त कर रहे हैं, इसीलिए आलोचकों ने इसको क्या कहा, उधार का थैला कहा। आलोचकों ने इसीलिए इसको क्या कहा, उधार का थैला कहा। तो सबसे पहले अगर हम लोग बात करें संसदीय लोकतंत्र, तो संसदीय लोकतंत्र की व्यवस्था कहां से ली गई, ब्रिटेन से। संसदीय लोकतंत्र ब्रिटेन, पार्लियामेंट्री सिस्टम ब्रिटेन। जिस तरह से वहां पर उच्च सदन और निम्न सदन होता है, उसी तरह से हमारे यहाँ भी उच्च सदन और निम्न सदन होता है। तो संसदीय लोकतंत्र ब्रिटेन। संघीय व्यवस्था कनाडा। संघीय व्यवस्था कनाडा का मतलब क्या होता है, जैसे हमारे यहाँ 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं, उसी तरह से वहां भी राज्य बटे हुए हैं। और वहां भी जिस तरह से राज्यों में राज्यपाल आप मनोनीत करते हो, वहां भी राज्यपाल मनोनीत किया जाता है। तो अगर कहीं रोके से क्वेश्चन आ जाए कि राज्यपाल का मनोनयन कहां से लिया गया है, तो भी आप बताएंगे कनाडा बताएंगे। क्या बताएंगे, कनाडा बताएंगे। तो संसदीय लोकतंत्र हमने ब्रिटेन से लिया, संघीय व्यवस्था कनाडा से लिया, उद्देशिका हमने लिया यूएसए से, लेकिन उद्देशिका की भाषा हमने लिया ऑस्ट्रेलिया से। सर्वोच्च न्यायालय मतलब सुप्रीम कोर्ट आपने यूएसए से लिया, सर्वोच्च न्यायालय यूएसए से हो गया। संविधान की सर्वोच्चता, जो संविधान सबसे सुप्रीम है, आपके भारत में सबसे ऊपर कौन है, संविधान है, उसके अंतर्गत सारी संस्थाएं हैं। तो संविधान की सर्वोच्चता भी हमने यूएसए से लिया, सर्वोच्च न्यायालय यूएसए से, मूल अधिकार यूएसए से, मूल कर्तव्य भूतपूर्व सोवियत संघ से हमने लिया, भूतपूर्व सोवियत संघ जो वर्तमान में रूस है। उसी प्रकार उपराष्ट्रपति हमने यूएसए से लिया, राज्य के नीति निर्देशक तो हमने आयरलैंड से लिया, संविधान संशोधन की प्रक्रिया दक्षिण अफ्रीका से ली। आप तीन चीजें याद रखेंगे, आर्टिकल 368 और दक्षिण अफ्रीका, और भाग 20। भाग क्या रखेंगे, भाग 20 रखेंगे कि भाग 20 में आपका आर्टिकल 368 है और दक्षिण अफ्रीका से हमने प्रक्रिया लिया है। विषयों का बंटवारा ऑस्ट्रेलिया से कि कैसे समवर्ती सूची है, संघ सूची है, राज्य सूची है। तो संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची का हमने जो बंटवारा किया वो हमने ऑस्ट्रेलिया से ग्रहण किया। और समवर्ती सूची जो है हमारी है, समवर्ती सूची भी हमने ऑस्ट्रेलिया से ही लिया है। समवर्ती सूची कहां से लिया, ऑस्ट्रेलिया से हमने लिया है। उसी प्रकार न्यायिक पुनरावलोकन की बात करेंगे तो न्यायिक पुनरावलोकन भी हमने यूएसए से लिया है। और एकल नागरिकता की बात करेंगे तो यूके या ब्रिटेन या इंग्लैंड में से कोई भी ऑप्शन आ जाता है आप टिक कर देंगे। और आपातकाल जो 352 से लेकर के 360 तक का जो प्रावधान है, यह आपका आपातकालीन इमरजेंसी के बारे में प्रावधान है। और जो आपातकाल ये है, ये आपातकाल 352 जो राष्ट्रीय आपातकाल होता है, 356 राष्ट्रपति शासन होता है और 360 वित्तीय आपातकाल होता है। ये तीन प्रकार के आपातकाल की व्यवस्था की गई है। भारत में जो आपातकाल है, भारत में जो एक आपातकाल है जो अभी तक कभी नहीं लगा है, वह आपातकाल है आपका वित्तीय आपातकाल। चर्चा करेंगे जब पढ़ेंगे। प्रस्तावना की भाषा ऑस्ट्रेलिया से ली गई। तो इतना आई होप आपको क्लियर हो गया होगा कि संसदीय लोकतंत्र की व्यवस्था ब्रिटेन, संघीय व्यवस्था कनाडा, उद्देश्य का यूएसए, संविधान की सर्वोच्चता यूएसए, सर्वोच्च न्यायालय यूएसए, मूल अधिकार यूएसए, मूल कर्तव्य भूतपूर्व सोवियत संघ, उपराष्ट्रपति यूएसए, नीति निर्देशक तत्व आयरलैंड, संविधान संशोधन प्रक्रिया दक्षिण अफ्रीका, विषयों का बंटवारा ऑस्ट्रेलिया, समवर्ती सूची ऑस्ट्रेलिया, न्यायिक पुनरावलोकन यूएसए, एकल नागरिकता यूके, आपातकाल जर्मनी का वाइमर संविधान, प्रस्तावना की भाषा ऑस्ट्रेलिया। आई होप आपको ये चीज क्लियर हो गई होगी। कोई कंफ्यूजन हो तो आप बताइए, फिर हम लोग इसके आगे बढ़ते हैं। अगर आपको कोई कंफ्यूजन है तो आप पूछ सकते हैं। इतना आपको क्लियर हो गया होगा, ये चीजें हमने कहीं ना कहीं से ग्रहण किया है। अब जल्दी से फटाक से अर्पिता अपने आप को अनम्यूट करिए, फिर आगे बढ़ते हैं। अर्चिता पांडे, अर्चिता बताइए आप। संविधान सभा में सदस्यों का चुनाव कैसे हुआ था? हम्म, सीधे जनता के द्वारा, अप्रत्यक्ष रूप से जनता के द्वारा, ठीक है। उद्देशिका का विचार कहां से लिया गया है? उद्देशिका का विचार कहां से लिया गया? ठीक। भारतीय राजनीति व्यवस्था में सर्वोच्च कौन है? सर्वोच्च भारतीय राजनीति व्यवस्था में सर्वोच्च संविधान है।
क्या है संविधान, क्या सर्वोच्च है? संविधान। न्यायिक पुनरावलोकन की व्यवस्था कहां से ली गई? न्यायिक पुनरावलोकन हम लोग ने ली है यूएसए से। ठीक, कहां से ली है? यूएसए से ली है। निम्नलिखित में से कौन सा लक्षण भारतीय परिसंघ और अमेरिकी परिसंघ में समान रूप से पाया जाता है? एक ही नागरिकता, संविधान की 3 सूचियां, न्यायपालिका की द्वैधता, या संविधान के निर्वाचन के लिए परिसंघ की उच्चतम न्यायालय। न्यायपालिका द्वैधता नहीं है यहाँ पर। न्यायपालिका में सबसे सुप्रीम केवल सुप्रीम कोर्ट है, यहाँ पे द्वैधता वाला कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। हाँ, 4th नंबर है, संविधान के निर्वाचन के लिए परिसंघ की उच्चतम न्यायालय। राज्यों की संघ की संकल्पना कहां से ली गई है? राज्यों के संघ की संकल्पना, राज्यों के संघ की संकल्पना। सुनो ऑप्शन, अमेरिका के संविधान से, ऑस्ट्रेलिया के संविधान से, ब्रिटिश नॉर्थ अमेरिका अधिनियम से, या स्विट्जरलैंड के संविधान से। राज्यों का संघ, राज्यों का संघ कहां से लिया है? संघीय व्यवस्था कनाडा है। क्या है? कनाडा है। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा आपका ब्रिटिश नॉर्थ अमेरिका अधिनियम से। ब्रिटिश नॉर्थ अमेरिका अधिनियम से इसका हो जाएगा, क्योंकि नॉर्थ में कौन सा है? कनाडा है। ठीक है, अपने आप को म्यूट करिए। हाँ, सितो अमित सर अपने आप को अनम्यूट करिए। सर, हमने संसदीय लोकतंत्र की व्यवस्था कहां से फॉलो की? वेरी गुड सर। संघीय व्यवस्था, उद्देशिका, उद्देशिका की भाषा, संविधान की सर्वोच्चता, सर्वोच्च न्यायालय, मूल अधिकार, हाँ यूएसए, मूल कर्तव्य, मूल कर्तव्य भूतपूर्व सोवियत संघ वर्तमान रूस, उपराष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, नीति निर्देशक तत्व, आयरलैंड ने कहां से लिया? संविधान संशोधन प्रक्रिया, विषयों का बंटवारा, विषयों का बंटवारा, जी बिल्कुल सही। समवर्ती सूची भी ऑस्ट्रेलिया से, और विषयों का बंटवारा भी ऑस्ट्रेलिया से। न्याय पुनरावलोकन, यूएसए। एकल नागरिकता, बिल्कुल ठीक, सही, शाबाश, वेरी गुड। प्रस्तावना की भाषा, वेरी गुड, शाबाश। प्रस्तावना की भाषा सर बिल्कुल सही है, ऑस्ट्रेलिया। वेरी गुड, ठीक है सर, अपने आप को म्यूट कर लीजिए। आज हिम्मत नहीं आ रही क्या? चलिए फ्यूज, ठीक है। प्रवीण अपने आप को फटाक से अनम्यूट करिए। प्रवीण, प्रवीण, लिखित, लिखित संविधान का प्रारंभ किस देश में हुआ? वेरी गुड। नहीं नहीं, लिखित संविधान अमेरिका, बिल्कुल ठीक है, 1789। मौलिक अधिकारों की अवधारणा कहां से ली गई है? भारतीय संविधान में मूल अधिकारों का विचार कहां से लिया गया? राज्य के नीति निर्देशक तत्व, संघ राज्य संबंधों की सूची, बिल्कुल ठीक। संघ राज्य संबंधों की समवर्ती सूची होगी। बताइए, भारतीय संविधान में अ, आपात उपबंध कहां से किया गया? आपात उपबंध, एक, वेरी गुड। केंद्र राज्य संबंध, केंद्र और राज्य संबंध,
जी। कहाँ से? नहीं नहीं, केंद्र राज्य संबंध हमने लिया है कनाडा से। क्या हुआ है? व्यवस्था। हाँ, केंद्र राज्य संबंध कहें या संघीय व्यवस्था कहें, उत्तर हमारा हो जाएगा कनाडा। क्या हो जाएगा? मंत्रिमंडलीय सरकार। हाँ। नहीं भैया, देखिए ध्यान दीजिएगा, कुछ चीजें छिपी रहती हैं। ये संसदीय लोकतंत्र कहा किया? तो भैया मंत्री कहाँ बनेंगे? संसद में ही तो बनेंगे। तो मंत्री हो जाएगी। ना नहीं नहीं, लेकिन हम लोगों ने जो अपनी जो व्यवस्था है, वो कहाँ से पाई है? ब्रिटेन में। मौलिक अधिकार कहाँ से दिया? बिल्कुल ठीक, वेरी गुड। चलिए ठीक है, अपने आप को म्यूट। राशि अपने आप को म्यूट करिए। संविधान संशोधन की प्रक्रिया हम लोगों ने कहां से ली? संविधान संशोधन की प्रक्रिया किस भाग में है? कहिए 20। भाग 20। एक लाइन में याद रखेंगे। भाग 20, आर्टिकल 368, दक्षिण अफ्रीका। बोलिए। इसका मतलब ये है कि हमारे संविधान के भाग 20 में व्यवस्था है, आर्टिकल 368 के अंतर्गत की गई है, और ये हमने लिया कहां से? दक्षिण अफ्रीका से लिया है। ठीक है, अब बताइए, सर्वोच्च न्यायालय हमने कहां से लिया? मूल अधिकार कहां से लिया? फंडामेंटल राइट। हाँ। और ये बताइए, उपराष्ट्रपति का कॉन्सेप्ट हमने कहां से लिया? बिल्कुल ठीक। आप बताइए, प्रस्तावना हमने कहां से लिया? प्रस्तावना की भाषा कहां से लिया? आपातकाल कहां से लिया? हाँ, जर्मनी के बारे में। हाँ बिल्कुल। राज्य के नीति निर्देशक तत्व तो कहां से लिया? आयरलैंड ने कहां से लिया था? हाँ वेरी गुड, क्या बात। ठीक है, म्यूट कर लीजिए अपने आप को। अपने आप को आप म्यूट कर लीजिए। हाँ प्रवीण, बताओ। संघीय व्यवस्था कनाडा, संघ राज्य संबंध, संघ राज्य संबंध का मतलब होता है, ये तो लिखा है आपका। देखिए, आप सबने क्वेश्चन पूछा था, क्या पूछा था हमने? केंद्र राज्य संबंध पूछा था ना। तो केंद्र राज्य संबंध को जो संघीय व्यवस्था है, अभी जब हम लोग पहले आर्टिकल में आएंगे। अब अपने आप को म्यूट करो, तो आवाज डिस्टर्ब कर रही है। हाँ देखो, जब हम लोग पहले संबंध उसमें आएंगे, पहले अनुच्छेद में, तो हम लोग यूनियन को अपनाए हैं। और यूनियन में क्या है? आपका एक केंद्र है, और केंद्र के अंतर्गत 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। तो ये जो शब्द है, ये केंद्र राज्य संबंध है, कि सेंट्रल गवर्नमेंट का स्टेट से क्या रिलेशन होगा, कैसे हम लोग स्टेट को हम लोग चलाएंगे, और कैसे संबंध रहेंगे। तो ये जो कॉन्सेप्ट है, हमने उठाया कनाडा से। केंद्र राज्य संबंध या संघीय व्यवस्था। संघीय व्यवस्था के लिए हमने यूनियन शब्द को यूज किया है। अमेरिका ने फेडरल को यूज किया था। जब अभी हम लोग भाग एक में आएंगे तो चर्चा करेंगे। तो केंद्र और राज्यों के बीच में क्या संबंध होगा, और केंद्र और राज्य, केंद्र जो है राज्यों को कैसे ट्रीट करेगा, ये हमने व्यवस्था से लिया है कनाडा से। कहां से लिया है? कनाडा से। रिलेशन क्या होंगे? हाँ। हाँ। अरे देखो, सुनो सुनो, ऑस्ट्रेलिया से क्या लिया गया है? विषयों का बंटवारा, समवर्ती सूची। मतलब विषयों का बंटवारा कर दिया गया। राज्य सूची के विषय ये रहेंगे, संघ सूची के ये रहेंगे, और समवर्ती सूची के ये रहेंगे, राज्य सूची के ये रहेंगे, केंद्र सूची के ये रहेंगे। और जैसे राज्यपाल का कॉन्सेप्ट है कि भारत एक है, उसका ये आपका व्यवस्था की गई है, आपके कनाडा के संविधान से प्रेरित। ये क्वेश्चन आपका जो मैंने अभी पूछा था, ये आपके पेपर में क्वेश्चन पूछा गया है। ये जो मैंने अभी क्वेश्चन पूछा था आपसे, कि
केंद्र राज्य संबंध का प्रावधान कहां से, ये क्वेश्चन आपका है राजस्थान पीसीएस का 2013 का एग्जाम है। आपको 4 प्रावधान दिए थे और 4 स्रोत दिए थे। पहला दिया था मौलिक अधिकार, तो उसका यूएसए था। दूसरा दिया था राज्य के नीति निर्देशक तत्व, उसका आयरलैंड था। मंत्रिमंडलीय सरकार, उसका ब्रिटिश संविधान था। और चौथा जो था वो केंद्र राज्य संबंध था, ये हमने लिया था कनाडा के संविधान से। ठीक, तो ये जो पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है राजस्थान पीसीएस का 2013 का, तो इसमें कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। जो केंद्र राज्य संबंध है और जो आपकी संघीय व्यवस्था है, इसको हमने फॉलो कनाडा से किया है। ठीक है प्रवीण, कंफ्यूज ना हो, थोड़ा सा देख लिया करो, क्योंकि कभी कभी क्या होता है किताबें बहुत सी कुछ गड़बड़ हो जाता है। चलिए, तो आपने ये देख लिया। अब कोई एक और एक से पूछने फिर आगे बढ़ते हैं। प्रेरणा, बताइए बेटा, हमने संसदीय लोकतंत्र कहां से लिया? संसदीय लोकतंत्र मैं पूछ रहा हूं, संसदीय लोकतंत्र पार्लियामेंट्री सिस्टम, संघीय व्यवस्था कहां से लिया? संघीय व्यवस्था कहें या केंद्र राज संबंध कहें, कहां से लिया? कनाडा से लिया, बिल्कुल ठीक। उद्देशिका कहां से लिया? संविधान की सर्वोच्चता कहां से लिया? यूएसए से। ठीक, मूल सर्वोच्च न्यायालय कहां का कॉन्सेप्ट है? यूएसए। मूल अधिकार, मूल कर्तव्य, रूस से। उपराष्ट्रपति, नीति निर्देशक तत्व, संविधान संशोधन प्रक्रिया, विषयों का बंटवारा, समवर्ती सूची, न्यायिक पुनरावलोकन, न्यायिक पुनरावलोकन यूएसए। एकल नागरिकता, आपातकाल, प्रस्तावना की भाषा। वेरी गुड, प्रस्तावना की भाषा सही है, बिल्कुल ठीक है। वेरी गुड, शाबाश। अब जल्दी आप अनम्यूट करिए। प्रवीण हो गए, एकता 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 अपने आप अनम्यूट कर पाओगे तुम? सितोष, सितोष, ये जो सामने लिखा तुमको दिख रहा है? पढ़ते चले जाओ, बताते चले जाओ कौन सी व्यवस्था कहां से ली गई है। संघीय व्यवस्था ली गई कनाडा से, उसके ऊपर लिखा संसदीय लोकतंत्र, वो लिया गया ब्रिटेन से। हम्म, ठीक 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 ठीक। दक्षिण अफ्रीका। दक्षिण अफ्रीका। विषयों का बंटवारा ऑस्ट्रेलिया, विषयों का बंटवारा ऑस्ट्रेलिया। समवर्ती सूची, ऑस्ट्रेलिया। न्यायिक पुनरावलोकन, एकल नागरिकता, यूके। हाँ, ब्रिटेन भी बोल सकते हैं, बिल्कुल ब्रिटेन, यूके, इंग्लैंड, कोई और ऑप्शन है। आपातकाल, जर्मनी के वायमर संविधान। हाँ, जर्मनी के वायमर संविधान से। ठीक है, ठीक है, म्यूट कर लो अपने आप को सिरो। सोनाली, अपने आप को अनम्यूट करिए। बताओ बेटा, संघीय व्यवस्था, संसदीय लोकतंत्र, उद्देशिका, उद्देशिका की भाषा, मूल अधिकार, सर्वोच्च न्यायालय, मूल कर्तव्य, उपराष्ट्रपति,
राज्य के नीति निर्देशक तत्व, संविधान संशोधन प्रक्रिया, विषयों का बंटवारा, समवर्ती सूची, न्यायिक पुनरावलोकन, एकल नागरिकता, आपातकाल, प्रस्तावना की भाषा। मूल संविधान में कितने अनुच्छेद थे? मूल संविधान में कितने अनुच्छेद थे? हैं? अरे मूल संविधान में कितने आर्टिकल थे, हम ये पूछ रहे हैं। 368 तो ये 368 संविधान संशोधन की प्रक्रिया है, उसमें 395 कहो, 395 बोलो जरा। मूल संविधान में बोलो, मूल संविधान में 395 अनुच्छेद, 8 अनुसूचियां और 22 भाग थे। वर्तमान में 395 आर्टिकल, 22 + 3 भाग और 12 अनुसूचियां हैं। बाईस प्लस तीन यानी 25 भाग, बताओ। 22 + 3, ठीक है। और कितने कितने हैं आपके? ठीक है, चलिए। तो ये हम लोगों ने डिस्कस किया संसदीय लोकतंत्र, जो हमने एक्सेप्ट किया है अन्य देशों से। इसी कारण भारतीय संविधान को उधार का थैला कहा जाता है। हाँ सोनाली बताइए, प्रेरणा बताइए। बेटा, मूल संविधान में 395 अनुच्छेद हैं, 8 अनुसूचियां हैं और 22 भाग थे। वर्तमान में 395 अनुच्छेद हैं, 22 + 3 भाग हैं और 12 अनुसूचियां हैं। अच्छा, एक बार पेपर में धोखे से आ गया कि वर्तमान में कितने अनुच्छेद हैं, यूपी पीछे से पूछा गया था, उसमें ऑप्शन था 450 से अधिक, तो उसको स्टिक किया गया। लेकिन आयोग ने उस क्वेश्चन को गलत माना, क्योंकि मूल संविधान में अनुच्छेद में कोई परिवर्तन नहीं किया गया है, उसके अंदर क्लॉज बनाए गए हैं। जैसे 21 आर्टिकल 1 है, तो हमने जब शिक्षा का अधिकार दिया मूल अधिकार में, तो 21A कर दिया। जो कहीं आपको ए बी सी डी का खा गा मिल जाए, तो मतलब ये समझ लीजिए कि मूल संविधान में नहीं था, इसको संविधान में बाद में जोड़ा गया है। ठीक है। हाँ, जरा अंकित पटेल अपने आप को अनम्यूट करिए, फिर आगे बढ़ते हैं नए चैप्टर, नए कॉन्सेप्ट की तरफ। अंकित पटेल। अंकित पटेल, उद्देशिका को किसने प्रस्तुत किया था? उद्देशिका को किसने प्रस्तुत किया था? कब प्रस्तुत किया था? 13 दिसंबर। एक गलती से क्या नंबर, एक गलती से 1000 लोगों को पीछे जाओगे, एक गलती से 1000 लोगों को पीछे जाओगे। दिसंबर नवंबर, कानपुर आ जाओ, बिंदकी ना रहो, कानपुर आ जाओ। हाँ, 1-2 दिन में आ जाओ, कोई दिक्कत नहीं है, हम यहाँ पर हैं। हाँ, अब बताओ, ये जो आपका उद्देशिका है, इसको स्वीकार कब किया गया? 22 जनवरी 1947। उद्देशिका की भाषा कहां से ली गई, और उद्देशिका कहां से लिया गया? मूल अधिकार कहां से लिया गया? मूल अधिकार किस भाग में है? मूल अधिकार किस भाग में है? मूल अधिकार वर्तमान में कितने हैं? कितने हैं? 6। वर्तमान मूल में कितने थे? कितने मूल कर्तव्य हैं वर्तमान में? मूल कर्तव्य किस भाग में है? मूल कर्तव्य कहां से लिया हमने? चलिए ठीक है, वेरी गुड, शाबाश। तो हम लोगों ने ये डिस्कस किया कि कौन से प्रावधान किस देश से हमने लिए हैं, कौन से प्रावधान हमने किस देश से लिए हैं, ये आपने डिस्कस किया। 100% एक क्वेश्चन आपके पेपर में आता है, चाहे आप लिख लीजिए, 100% आता है कि एक पेपर में कुछ और आपके प्रावधान हैं, इनको देखिए। जैसे एक क्वेश्चन पूछता है कि राज्यसभा के सदस्यों का मनोनयन, राज्यसभा के सदस्यों का
मनोनयन, मनोनयन। तो राज्यसभा के सदस्यों का जो मनोनयन है ये आप बताएंगे आयरलैंड बताएंगे। क्या बताएंगे? आयरलैंड बताएंगे कि राज्यसभा के जो सदस्य मनोनीत किए जाते हैं ये किए जाते हैं आयरलैंड से। फिर उसी बता, अबे भाई रुक जाओ, अभी पूछ रहा, अभी क्लास खत्म नहीं है प्रदीप। ठीक है, उसी प्रकार आपको हमने बताया था मंत्रिमंडलीय प्रणाली। मंत्रिमंडलीय प्रणाली ये हमने लिया कहां से? ब्रिटेन से। पीसीएस में देखो क्वेश्चन ये पूछा गया था कि मंत्रिमंडलीय प्रणाली हमने कहां से ली थी, तो आपने देखा था। फिर यहीं से आ जाएगा द्विसदनी प्रणाली। द्विसदनी प्रणाली ये सब क्वेश्चन पेपर में आए हैं। द्विसदनी प्रणाली भी हमने कहां से लिया? हमने ब्रिटेन से लिया। उसी प्रकार आपसे पूछा जाएगा संसदीय विशेषाधिकार। संसद के लोगों को जो विशेषाधिकार दिए गए हैं, संसदीय विशेषाधिकार, ये हमने कहां से लिया? तो आप कहेंगे ब्रिटेन से लिया। संसदीय विशेषाधिकार कहां से लिया? ब्रिटेन से लिया। वही एक बार आप आपके पास जाए राष्ट्रपति पर महाभियोग। राष्ट्रपति पर जो महाभियोग लगता है, ये राष्ट्रपति पर का जो महाभियोग लगता है ये कहां से लिया? तो आप कहेंगे यूएसए से लिया। राष्ट्रपति पर जो महाभियोग लगता है वो कहां से लिया? यूएसए से लिया। आप कहेंगे सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजों को हटाए जाने का प्रावधान, जजों को हटाए जाने का प्रावधान, हटाए जाने का प्रावधान, तो आप बताएंगे जो हटाए जाने का प्रावधान है ये भी हमने कहां से लिया? यूएसए से लिया। उसी प्रकार से आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया। विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, तो आप बताएंगे विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया। क्या बताएंगे? जापान बताएंगे। क्या बताएंगे? जापान आप बताएंगे कि विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया आपकी कहां से ली गई है? आप बताएंगे जापान। उसी प्रकार से आप बताएंगे प्रस्तावना में, तो प्रस्तावना में न्याय, न्याय में कितने प्रकार के? सामाजिक, आर्थिक, म्यूट करिए, कौन है अपने आप को? दो भाई म्यूट कर लो यार अपने आप को। आर्थिक एवं यहाँ कर दिया राजनीतिक और आर्थिक और राजनीतिक न्याय की बात की गई है। ये हमने कहां से लिया है? तो आप बताएंगे ये हमने लिया है रूस से। कहां से लिया है? रूस से हमने लिया है। तो ये जो है आपको जल्दी, इसमें और भी दो चार चीजें हैं, देख लेंगे हम लोग, अभी इसके आगे देखते हैं। तो राज्यसभा के सदस्यों का जो मनोनयन लिया हमने, वो लिया हमने आयरलैंड से। मंत्रिमंडलीय प्रणाली हमने कहां से ली? ब्रिटेन से ली। ये तीनों चीजें ब्रिटेन से ली। एक क्वेश्चन 100% पेपर में पक्का है, चाहे तुम पीसीएस का देने जाओ, चाहे आईएएस का देने जाओ, और चाहे ग्रुप डी देने जाओ, यहां से आज के क्लास से 100% एक क्वेश्चन आपके पेपर में आता है। तो मंत्रिमंडलीय प्रणाली कहां से लिया? ब्रिटेन से लिया। द्विसदनीय प्रणाली कहां से लिया? ब्रिटेन से लिया। संसदीय विशेषाधिकार कहां से लिया? ब्रिटेन से लिया। राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया कहां से लिया? यूएसए से लिया। उसी प्रकार से सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजों को हटाए जाने का प्रावधान कहां से लिया? तो आप कहेंगे यूएसए से लिया। उसी प्रकार आप बताएंगे विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, प्रस्तावना प्रक्रिया कहां से लिया? तो आप कहेंगे जापान से लिया। और अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन आपसे कहेगा कि प्रस्तावना में न्याय, न्याय में तीन प्रकार का, एक सामाजिक, एक आर्थिक और एक राजनीतिक, ये हमने कहां से लिया? तो आप बताएंगे रूस से लिया। कहां से लिया? रूस से लिया। तो राज्यसभा के सदस्यों का मनोनयन आयरलैंड, मंत्रिमंडलीय प्रणाली ब्रिटेन, द्विसदनीय प्रणाली ब्रिटेन, संसदीय विशेषाधिकार ब्रिटेन, राष्ट्रपति पर महाभियोग यूएसए, सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट के जजों का हटाए जाने का प्रावधान यूएसए, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया जापान, प्रस्तावना में न्याय, न्याय सामाजिक आर्थिक और राजनीतिक रूस। ये आपका ये हो जाएगा। ठीक, तो ये भी आपको ध्यान रखना है, यहां से भी क्वेश्चन आपके पेपर में पीसीएस में क्वेश्चन पूछे गए हैं। अब जल्दी से फटाक से आप प्रदीप अपने आप को अनम्यूट करिए, फिर आगे बताते हैं। प्रदीप, प्रदीप बेटा, प्रदीप, राज्यसभा के सदस्यों का मनोनयन कहां से लिया गया है? राज्यसभा के सदस्यों का, राज्यसभा में कितने वर्तमान में सदस्य हैं? हो कितने सकते हैं?
कितने सदस्य मनोनीत किए जाते हैं? कितने सदस्य मनोनीत किए जाते हैं? किस क्षेत्र से आते हैं? किस क्षेत्र से आते हैं? किस क्षेत्र? कौन मनोनीत करता है इनको? कौन मनोनीत करता है? राज, राज्यपाल मनोनीत करता है। सही बता रहे हो तुम। तो एक बार बोला करो कायदे से, एक बार बोलोगे टिक कर दोगे, काम हो गया। राज्यपाल कहीं नहीं करता है, खत्म हो गया जो राज्यपाल करता था। राज्यपाल करता था विधानसभा में। राज्यपाल 1/6 सदस्यों को मनोनीत करता है विधान परिषद में, और एक सदस्य को नियुक्त करता था विधानसभा में, एंग्लो इंडियन। तो विधानसभा वाला पद समाप्त कर दिया गया है, और 1/6 सदस्यों का वो विधान परिषद में मनोनीत करता है। ठीक। बताओ मंत्रिमंडलीय प्रणाली कहां से ली? द्विसदनीय प्रणाली कहां से ली? क्या भारत सरकार नई संसद भवन का निर्माण कर रहा है? क्या किस प्रोजेक्ट के तहत कर रहा है? सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट। वर्तमान संसद किस आकृति का होगा? बिल्कुल ठीक बात है, वेरी गुड। वर्तमान जो संसद चल रही है ये कब बनी थी? 1927 में बनकर तैयार हो गए थे, 1921 में बनना प्रारंभ हुआ था। वर्तमान संसद का प्रोजेक्ट आर्किटेक्चर कौन था? आर्किटेक्चर ब्रिटेन की सरकार ने बनवाया था, कंपनी ब्रिटेन नहीं उस समय हुआ करती थी। लुटियंस, लुटियंस का नाम? एडविन। ठीक है, अपने आप को म्यूट कर लो। हाँ ठीक है। तो ये हम लोग ने देखा कि राज्यसभा के सदस्यों का जो मनोनयन है ये हमने आयरलैंड से लिया। मंत्रिमंडलीय प्रणाली हमने ब्रिटेन से ली। द्विसदनीय प्रणाली हमने ब्रिटेन से ली। संसदीय विशेषाधिकार ब्रिटेन से लिया। राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया यूएसए से लिया। सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के जजों को हटा देने का प्रावधान यूएसए से लिया। और विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया हमने जापान से लिया। और प्रस्तावना में न्याय, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक व्यवस्था हमने रूस से ली। तो आज की जो क्लास थी, आज की क्लास में आपने ये देखा कि हमने कौन सी चीजें कहां से ग्रहण करी। इसीलिए संविधान को उधार का थैला कहा जाता है, क्योंकि जब हमने अपने संविधान का निर्माण प्रारंभ किया तब तक हर देश का संविधान बन चुका था। तो हमारे पास कुछ भी सोचने के लिए नहीं था। हमारे पास कुछ भी सोचने के लिए नहीं था। सारी हमको मलाई मलाई पूरी मिल गई। मलाई मलाई का मतलब ये होता है कि सारी चीजें हर देश अपना चुके थे, उन्हीं अच्छाइयों को हमको अपनाना था। हम बुराइयों को छोड़ करके हर देश की अच्छाइयों के कुछ ना कुछ जो अच्छाइयां थी हमने उसको एक्सेप्ट किया, और अपने विश्व के सबसे बड़े संविधान को लिख करके 26 नवंबर 1949 को कंप्लीट कर लिया। तो ये हम लोग ने आज डिस्कस किया। अभी आपका 2 घंटे बाद, 2 घंटे बाद लगभग 2 बजे आपका टेस्ट होगा कि ये जो प्रावधान है ये प्रावधान किस देश से लिए गए हैं। और ये टेस्ट आपका टीचमेंट ऐप पर अभी 2 बजे आयोजित होगा, जिसमें से आपके 8 से 10 12 क्वेश्चन जो भी आएंगे और उसी अनुसार आपका समय निर्धारित कर दिया जाएगा। तो इसमें आप लोग सब लोग पार्टिसिपेट करिएगा। ठीक। तो ये है आपका। तो एक बार फिर से रिवीजन कर लेते हैं, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। ठीक है। हम लोगों ने जो व्यवस्था फॉलो की, हम लोगों ने संसदीय लोकतंत्र कहां से लिया? यूके से लिया। हम लोगों ने संघीय व्यवस्था कहां से लिया? कनाडा से लिया। गणतंत्र हमने कहां से लिया? यूएसए। गणतंत्र आप या उद्देशिका या प्रस्तावना बताएंगे तो यूएसए हो जाएगा। और गणतंत्र रिपब्लिक हमने कहां से लिया? ये भी ध्यान दीजिएगा। रिपब्लिक जो गणतंत्र था ये हमने फ्रांस से लिया है। गणतंत्र हमने कहां से लिया है? फ्रांस से लिया है। गणतंत्र यानी रिपब्लिक की व्यवस्था कहां से है? फ्रांस से है। इसको आप जोड़ लीजिएगा कि जो गणतंत्र की व्यवस्था है, रिपब्लिक की व्यवस्था है, ये फ्रांस से हमने लिया है। उसी प्रकार संविधान की सर्वोच्चता यूएसए, सर्वोच्च न्यायालय यूएसए, मूल अधिकार यूएसए, मूल कर्तव्य भूतपूर्व सोवियत संघ, उपराष्ट्रपति यूएसए, नीति निर्देशक तो आयरलैंड, संविधान संशोधन प्रक्रिया दक्षिण अफ्रीका, विषयों का बंटवारा ऑस्ट्रेलिया, समवर्ती सूची ऑस्ट्रेलिया, न्याय पुनरावलोकन यूएसए, आपातकाल जर्मनी का वाइमर संविधान, और प्रस्तावना की भाषा ऑस्ट्रेलिया, राज्यसभा के सदस्यों का मनोनयन आयरलैंड, मंत्रिमंडलीय प्रणाली ब्रिटेन, द्विसदनीय प्रणाली ब्रिटेन। उसी प्रकार से आप बात करेंगे संसदीय विशेषाधिकार ब्रिटेन, राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया यूएसए, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के जजों को हटा जाने का प्रावधान यूएसए, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया जापान, और प्रस्तावना में न्याय, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक की जो व्यवस्था की गई है वो भी हमने ली है रूस से। जल्दी से अमित यादव अपने आप को अनम्यूट करिए। अमित यादव, अमित यादव, अमित यादव नहीं कर पा रहे हैं।
राशि चौहान, अंकित पटेल। अंकित पटेल, ये जो राजनीति पर महाभियोग की प्रक्रिया हमने कहां से ली है? महाभियोग की प्रक्रिया, महाभियोग की प्रक्रिया हमने यूएसए से ली है। कहां से ली है? तो आप हमें लग रहा है आवाज सुन नहीं पा रहे हैं। अर्चिता पांडे, जल्दी से अपने आप को अनम्यूट करिए। अर्चिता पांडे, आवाज नहीं आ रही क्या आप लोगों को भाई? अच्छा अच्छा, हाँ। अच्छा ये बताइए, महाभियोग की प्रक्रिया कहां से ली हमने? यूएसए, यूएसए। महाभियोग की प्रक्रिया का प्रावधान किस अनुच्छेद में है? 61 किसमें है? 61। चलिए ठीक है, आज हम लोगों ने इतना अध्ययन किया और आप 15 मिनट रेस्ट करिए। 15 मिनट के बाद हम लोग को, हाँ हाँ प्रवीण, हाँ हम्म, है ना? निर्वाचन हमने लिया ऑस्ट्रेलिया से। राज्यसभा, राज्यसभा के सदस्यों का, राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन, ये जो पक्का, ये बिल्कुल पक्का है। ये हाँ, ये हम लोगों ने किया है आयरलैंड के संविधान के ना, ये प्रवीण, प्रवीण, आयरलैंड के संविधान से प्रेरणा लेकर नई दिल्ली निर्देशों तक राष्ट्रपति का निर्वाचन, राज्यसभा में कुछ सदस्यों का नामांकन, ठीक, और राज्यसभा में कुछ सदस्यों का नामांकन हो गया। उसके बाद ऑस्ट्रेलिया से हम लोगों ने लिया है आपका, ठीक है, ये आप, ये दक्षिण अफ्रीका से है, ठीक है। दक्षिण अफ्रीका के संविधान संशोधन की व्यवस्था तथा राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन, ये दक्षिण अफ्रीका, ध्यान रखिएगा सब लोग। क्या ध्यान रखेंगे? दक्षिण अफ्रीका, हाँ ये ध्यान रखिएगा। राज्यसभा के सदस्यों का मनोनयन जो है ये आयरलैंड से है, लेकिन राज्यसभा के सदस्यों का जो निर्वाचन होता है अप्रत्यक्ष रूप से, वो हमने लिया है दक्षिण अफ्रीका से। ठीक, ये ध्यान रखिएगा कि राज्यसभा के सदस्यों का, राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन जो चुन करके जाएंगे वो कहां से होगा? वो आपका होगा दक्षिण अफ्रीका, साउथ अफ्रीका। बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन कहां से होता है? आप कहेंगे दक्षिण अफ्रीका। आपसे कहेगा राज्यसभा के सदस्यों का मनोनयन कहां से होता है? आप कहेंगे आयरलैंड। ठीक है, हाँ। भैया देखो, मनोनयन का मतलब क्या होगा? मनोनीत, मनोनीत कौन करेगा? जैसे हम शिक्षा के क्षेत्र में बहुत अच्छा काम कर दे एक समय तक, पूरे भारत में चर्चा है मुकेश सहनी, मुकेश सहनी, मुकेश सहनी, ठीक। और मुकेश सहनी के अंदर कुछ पॉलिटिकल भी इंटरेस्ट हो, मुकेश सहनी कुछ समाज के लिए करना चाहते हो, तो राष्ट्रपति कहेगा मुकेश सहनी आप 6 साल संसद को भी दीजिए, आपके जो है समय की जरूरत है संसद को। तो हमको क्या करेगा? हम तो चुनाव लड़े नहीं, हमारी इच्छा भी नहीं राजनीति माने की, लेकिन उन्होंने हमको कहा कि आप अपना बहुमूल्य समय हमें दीजिए, क्योंकि आप समाज को सुधार सकते हैं शिक्षा के माध्यम से। तो उन्होंने हमको क्या कर दिया? मनोनीत कर दिया। एक आदमी कौन होता है? बहुत करोड़पति अरबपति है, उसको उसको जनता जीतेगी, जनता जिताएगी नहीं, गाली देती है, लेकिन वो बहुत पैसा है, वो कहेगा मोदी से, मोदी मैं तुमको 2 करोड़ रुपए दे रहा हूं, तुम्हारे चुनाव खर्च करूंगा, हमको तुम राज्यसभा का सदस्य बनवा दो। तो कहेंगे ठीक है, दो नहीं तुम 10 करोड़ रुपए लाओ। 10 करोड़ रुपए ले लेंगे, उसको क्या कर देंगे? उत्तर प्रदेश से राज्यसभा का सदस्य बनवा देंगे। कैसे? अपने विधायकों से कहेंगे भैया इन्हीं को चुन लेना। तो वो क्या होगा? निर्वाचन हो गया। क्या हो गया? ये निर्वाचन हो गया। नहीं बात समझ पाई? अरे सदस्य हैं तो अब हमको देखो इज्जत से ले जा रहे हैं। कैसे ले जा रहे हैं? देखो पैसा, हाँ तो अंतर तो वही है, तो वही है, बात वही है। मनोनयन का चुनाव मनोनीत किया जाएगा,
उसको स्पेशल बुलाया जाएगा, राष्ट्रपति नामित करेगा। हाँ, संयुक्त बैठक कहाँ से लिया है? जॉइंट सेशन। जॉइंट सेशन। चलो ठीक है। चलिए फिर आप 10 मिनट रेस्ट करिए। 10 मिनट बाद 10 बजे हम लोग क्लास होगी वर्ल्ड मैप की। आप 10 मिनट फिर से आप क्लास ज्वाइन करिए। ठीक है, थैंक यू।